मेरा नाम आलिया है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। ये कहानी आज से 2 साल पुरानी है। मैं नौकरी के लिए एक इंटरनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी। मैं बहुत ही खुश थी कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। मुझे खुद पर पूरा यकीन था कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ गया। मैं बहुत ही खुश थी। मैं सुबह जल्दी उठ गई और तैयारी में मसरूफ़ हो गई। इंटरव्यू में जो सवालात पूछे जाते हैं, मैं इनको ज़हन में दोहराया और फिर नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहन लिए। इस दिन मैं नहायत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था जिसमें मैं क़यामत लग रही थी। मेरी एक दोस्त भी इस कंपनी में काम करती थी। इसने मुझे बताया कि तुम पढ़ी लिखी हो, अपनी जिम्मेदारियों से खूब वाकिफ़ हो, तुम्हें नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। मैं भी तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश कर रही थी, ताकि अब मैं अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आगे बढ़ूं और अपने लिए एक मुकाम पैदा करूं। मुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना था। इस दिन मैं अपनी दोस्त के साथ इंटरव्यू के लिए गई। जब इसने मुझे देखा तो कहने लगी, ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगी, बॉस बहुत दिल फेंक आदमी है, तुम्हें तो वो ज़रूर नौकरी दे देगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या बोल रही है। मैंने इससे पूछा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे जहन में क्या है? तो वो कहने लगी, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद इस बात का पता लग जाएगा। तो वो अपने ऑफिस में चली गई और मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा गया। कंपनी बहुत शानदार थी। मुझे एक सोफे पर बिठा दिया गया और मुझे कहा गया कि जैसे ही बॉस आ जाएंगे आपको बुला लेंगे। आधे घंटे बाद मुझे कहा गया कि आप 3rd फ्लोर पर चली जाएं, बॉस आ गए हैं, वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपना हैंडबैग उठाया और लिफ्ट लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंची। जब मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि सारा फ्लोर खाली था। खैर, मैंने कहा, छोड़ो इस बात को, जिस काम के लिए आई हूँ वो पूरा करूँ। मैंने इजाज़त ली और कमरे में चली गई। जैसे ही कुर्सी पर बैठी तो बॉस मुझे देख रहे थे। वो कंपनी में बहुत ही अच्छे ओहदे पर फाइज थे, लेकिन उनको देखकर बॉस वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। उन्होंने बीड़ी पीते हुए मुझसे कहा, लड़की अपना दुपट्टा उतारो। ये बात सुनते ही मुझे अपने कानों पर यकीन न आया कि किस तरह का बॉस है। मैंने कहा, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, आप ये क्या बोल रहे हो? तो वो बड़े तकब्बुर भरे लहजे में बोला, तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए क्या? मुझे इसने ये कहा तो मैं गहरी सोच में मुब्तला हो गई, क्योंकि मुझे नौकरी की निहायत ही अशद ज़रूरत थी। मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने खामोशी बड़े लहजे में कहा, जी चाहिए। फिर बॉस ने कहा, देखो यहाँ पर एक उसूल है, जिसको भी नौकरी चाहिए होती है वो पहले मेरे साथ डांस करती है। मैं पहले तो हैरान हुई कि ये कैसा रूल है, लेकिन फिर मैंने सोचा, डांस सीखा तो बोल रहे हैं, इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, चलो इस तरह मुझे नौकरी तो मिल जाएगी। लेकिन बॉस के ज़हन में तो कुछ और ही था। मैं पहुंची तो घर में बॉस के अलावा कोई नहीं था। मैंने पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? तो हल्का सा मुस्कुराए और कहने लगे, बस हम दोनों ही हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? तो इन्होंने कहा, कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। बॉस ने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया है? मैंने कहा, नहीं, मैं घर से कुछ खाकर नहीं आई। मैं मुकम्मल तौर पर हैरान हो गई जब मैंने देखा कि बॉस खुद किचन में अकेले खाना बना रहे हैं। मैंने कहा, आपको खाना बनाना आता है? जब इन्होंने ये सुना तो हंस पड़े और कहने लगे, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मैंने कहा कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूँ? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। कुछ देर के बाद बॉस ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और हम दोनों ने अपना पेट भरा। मैंने खाने के दौरान पूछा कि आपकी शादी नहीं हुई? तो वो दुखी अंदाज में बोले, मेरी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में निहायत ही खुश था, लेकिन ये खुशियाँ कुछ अरसे के लिए मेरे नसीब में थीं। मेरे इसरार करने पर उन्होंने बताया कि मेरी बीवी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और वो मेरे पीठ पीछे अपने आशिक से मिलती रही। जब मैंने अपनी बीवी से पूछा तो वो बरहम हो गई और कहने लगी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने घर वालों की वजह से की है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं इसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मुझे इसके चक्कर के बारे में पता चला तो मुझे इंतहाई दुख हुआ। मैंने इसे बहुत रोका कि इससे हमारे रिश्ते को पामाल मत करो, शादी का मजाक मत बनाओ, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और आखिरकार मुझसे तलाक ले ली और दोनों बच्चे भी मुझसे छीन लिए। रात काफ़ी गहरी थी और मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका था। मैंने कहा, मुझे चलना चाहिए, लेकिन जब मैंने एक नज़र मौसम की तरफ देखा तो ज़ोरों से बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से मेरा निकलना मुश्किल था। बॉस ने कहा, तुम ऐसा करो, आज रात यही रुक जाओ, मौसम बहुत ख़राब है, सुबह होते ही अपने घर चले जाना। अब मेरे पास कोई चारा न था, लिहाजा मैंने इसकी बात मानी। सुबह होते ही बॉस ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया और मुझे कहा कि कल से नौकरी पर आ जाना।
اس طرح میرے دل میں اپنے باس کے لیے ڈھیر ساری عزت بڑھ گئی، کیونکہ وہ نہایت درویش قسم کے آدمی تھے۔ جو الزام میری دوست نے لگایا تھا وہ بالکل جھوٹا تھا۔ اب ہم دونوں کچھ وقت کے بعد اچھے دوست بن گئے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں اچھے انسان بھی موجود ہے جو کسی مجبور کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اس کی مدد کرتے ہیں۔